नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांगी भारती शेयर मार्केट के आज के ये फ्री यूट्यूब लर्निंग सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस जानने वाले हैं। शेयर मार्केट में पहली बार इन्वेस्टमेंट करने वालों के मन में हमेशा यह सवाल रहता है कि शेयर मार्केट में कहाँ से शुरुआत करें। बहुत से लोगों ने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा, लेकिन हमेशा एक सवाल रहता है कि एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना अच्छा इन्वेस्टमेंट है या लमसम इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। यह निर्णय उन टारगेट के आधार पर किया जाने वाला है जो इन्वेस्टर हासिल करना चाहता है। यह बहुत स्पष्ट है कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बहुत से लोग सलाह देते हैं कि एसआईपी सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब दिया जाना जरूरी है। वह यह है कि एसआईपी लमसम इन्वेस्टमेंट से बेहतर रिटर्न्स देता है। लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में ज़्यादा फंड इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है ताकि ज़्यादा रिटर्न्स मिल सके। लमसम इन्वेस्टमेंट उन इन्वेस्टर के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है जिनका इनकम अधिक है लेकिन अनियमित होता है। हम एक उदाहरण देखते हैं। देखो, अगर आपके पास 12,000 रुपये है, हम इतना सारा पैसा एक बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसे लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और वही 12,000 अगर हम हजार रुपये प्रति माह एक साल तक इन्वेस्ट करते रहे तो ये हो गया एसआईपी इन्वेस्टमेंट, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर हम एसआईपी को देखते हैं तो एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम हो जाता है। इन्वेस्टेड मनी को एक बार में निकलने की आवश्यकता नहीं है। कम अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है। इन्वेस्टर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना सीखता है। कम इनकम वाले लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी इनकम बढ़ने के बाद आप एसआईपी में टॉपअप करके इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बढ़ा सकते हैं। अगर किसी कंपनी का बिजनेस घटता है तो उसका इफेक्ट शेयर के प्राइस पर पड़ता है। उस वक्त लमसम इन्वेस्टमेंट में बड़ा रिस्क होता है। आइए यह एक उदाहरण से देखते हैं। 1992 में वीडियोकॉन कंपनी के शेयर की प्राइस 8 रुपये थी और फिर यह 50 रुपये हो गया। कई लोगों को लगा था कि यह कंपनी अब बहुत आगे बढ़ेगी। बहुत लोगों ने इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उस समय जिन्हें एसआईपी का इम्पोर्टेंस पता था उन्होंने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। लोग सोचते हैं कि अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपको ईएमआई की तरह मंथली पैसे पे करना पड़ते हैं, लेकिन जिन लोगों को एसआईपी के बारे में पूरी जानकारी है वो जानते हैं कि एसआईपी को हम कभी भी बंद कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट की गई अमाउंट बढ़ती है। 1992 में हर्षद मेहता के स्कैम के कारण वीडियोकॉन कंपनी का स्टॉक हॉट स्टॉक बन गया। इसीलिए लोगों को शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट मिला, लेकिन 2017 तक वीडियोकॉन कंपनी के स्टॉक पोर्टफोलियो की वैल्यू 0 हो गई। अगर किसी ने 1992 में उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होता तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। 1992 में जब शेयर मार्केट अपने पिक पर था तो कुछ लोगों ने म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा। उस समय सेंसेक्स 4,200 पॉइंट पर था। 2017 तक सेंसेक्स 29,000 पॉइंट तक पहुंच गया। अगर किसी ने 1992 में 2 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो 2017 में उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर 7 गुना रिटर्न्स मिला था, यानी उनका 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट 14 लाख तक पहुंच गया था। इतना पैसा कमाने में उन्हें 25 साल लग गए, इसीलिए उनका कंपाउंडिंग रिटर्न सिर्फ 8% रहा। CAGR का कैलकुलेशन हमेशा वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे किया जाता है। आप गूगल पर जाकर CAGR कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। 25 ईयर में केवल 8% रिटर्न बहुत खराब है, लेकिन इसके अपोजिट 1992 में जिन लोगों ने 25 साल तक एसआईपी में सिर्फ 1,000 रुपये प्रति माह का इन्वेस्टमेंट किया, तब उन्होंने पूरे 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो 2017 में यह 32 लाख रुपए 32 लाख रुपए तक पहुंच गया, जो 15% रिटर्न है। मतलब IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स, यानी आपके द्वारा इंटरनली किए गए मल्टीपल इन्वेस्टमेंट का एवरेज है। क्योंकि एसआईपी में हमेशा मल्टीपल इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्योंकि आप हर महीना बाइंग करते हैं। यहाँ
आपके पोर्टफोलियो और टाइम दोनों भी डाइवर्सिफाई होते हैं, यानी यहाँ डबल डाइवर्सिफिकेशन है, इसीलिए रिस्क बहुत कम होता है। लेकिन जब शेयर मार्केट की ग्रोथ अच्छी होती है तो लमसम इन्वेस्टमेंट एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न्स देता है। अगर सीधे शब्दों में बताएं तो अगर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट की रिस्क उठा सकता है तो उसे लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिस्क नहीं उठा सकता है तो उसे एसआईपी करना चाहिए। इनमें से आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस पर विचार करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं भले ही आप महीने में 10,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन आपको 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यह इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य के लिए काम आएगा। आज ही म्यूचुअल फंड में लमसम या एसआईपी इन्वेस्टमेंट करें और कंपाउंडिंग रिटर्न्स का लाभ उठाइए। इसके लिए आज ही भारतीय शेयर मार्केट में 07057101010 पर संपर्क करें। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।